राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जब कृष्ण भगवान बने सेंता क्लॉज। आइए सुनते हैं यह कहानी। वृंदावन की गलियों में उस दिन कुछ अलग ही शांति थी। यमुना का जल धीरे धीरे बह रहा था और पेड़ों से गिरते पत्ते जैसे किसी रहस्य की आहट दे रहे थे। गोपियाँ रोज की तरह कान्हा की बांसुरी सुनने को उत्सुक थी, पर आज बांसुरी नहीं बजी। बलराम ने चारों ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, कान्हा, आज बांसुरी क्यों चुप है? कृष्ण खिड़की से बाहर आकाश की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में करुणा भी थी और शरारत भी। दाऊ बोले, कृष्ण बोले, आज केवल वृंदावन ही नहीं, पूरी दुनिया मुझे पुकार रही है। यह सुनकर दाऊ बोले, ऐसा क्या? बलराम चौंक गए। पूरी दुनिया? कृष्ण ने धीमे से कहा, जी, पूरी दुनिया आज मुझे पुकार रही है। आज के बच्चे खुश नहीं हैं। उसी समय देव ऋषि नारद वहाँ पहुँचे और उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रणाम कहा। प्रणाम प्रभु। नारद बोले, धरती पर बच्चों के चेहरे मुस्कुराना भूलते जा रहे हैं। कोई अकेलापन झेल रहा है, कोई डर में जी रहा है, कोई सिर्फ स्क्रीन में खोया है। यह सब सुनकर ये सब परेशान हुए और कृष्ण कुछ पल मौन रहे और फिर बोले, हर युग में जब प्रेम कम होता है, मुझे नया रूप लेना पड़ता है। नारद ने पूछा, इस युग में कौन सा रूप प्रभु? कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने उत्तर दिया, जिसे बच्चे सबसे ज़्यादा पहचानते हैं, मैं वह सेंटा क्लॉज बनूंगा। रात होते होते वृंदावन में एक अद्भुत लीला हुई और सभी हैरान हुए। पीले वस्त्र लाल कोट में बदल गए, मोर पंख लाल टोपी में छुप गया, बांसुरी की जगह हाथ में छोटी सी घंटी आ गई। यह सब देख ग्वाल बाल हैरान हो गए और वे सोचने लगे, ये सब क्या हो रहा है? और बोले, अरे कान्हा, ये क्या बन गए? बहुत अजीब लग रहे हो। कृष्ण हंसते हुए बोले, आज मैं सेंटा हूँ, लेकिन दिल से वही कान्हा हूँ। अब तुम देखते जाओ क्या होता है। हिरणों का रथ तैयार हुआ। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, समय और दूरी की सारी सीमाएं मिट गईं और कृष्ण अब केवल वृंदावन में नहीं थे। वे हर उस जगह जा रहे थे जहाँ किसी बच्चे को प्यार की ज़रूरत थी। और यह सब देखते देखते चलता रहा। पहला घर एक बड़े शहर का छोटा सा फ्लैट था। एक बच्चा आरव खिड़की के पास बैठा था और सोच रहा था। कृष्ण ने उसे देखा। वह बहुत परेशान दिख रहा था। बाहर रोशनी थी, पर उसके दिल में बहुत अंधेरा था। माँ पापा हमेशा काम करते रहते हैं। वह
बोला, काश कोई मेरे साथ बातें करे, मेरे साथ खेले। रात को जब आरव सो गया, खिड़की से सेंटा अंदर आए। हो, आरव की नींद खुल गई। सेंटा कृष्ण ने प्यार से कहा, हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें। आरव ने बोला कि सिर झुका लिया और बोला कि खिलौना नहीं, बस मुझे तो थोड़ा समय चाहिए। कृष्ण की आंखें नम हो गईं और उन्होंने आरव के माता पिता के हृदय को छुआ और उनके छूने से अगली सुबह माँ पापा ने काम से छुट्टी ले ली। आरव बहुत खुश था और पहली बार उन्होंने आरव के साथ नाश्ता किया और उसके साथ खेले। आरव बहुत खुश था। कृष्ण दूर से मुस्कुराए, यही असली उपहार है। उसके बाद कृष्ण एक नई और दूसरी जगह गए। एक अस्पताल में थे। सफ़ेद दीवारों के बीच एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम मीरा था, वह लेटी हुई थी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके साथ ही एक नई उम्मीद भी थी। कृष्ण सेंटा के रूप में उसके पास आए। मीरा ने धीमे से पूछा, क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? कृष्णा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसके हाथों को थामा। मीरा, तुम बहुत बहादुर हो, तुम ज़रूर ठीक हो जाओगी। और उन्होंने उसके माथे पर प्यार से हाथ रखा। बीमारी तुरंत नहीं गई, पर मीरा के दिल से वह डर चला गया जिससे वह डर रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कृष्ण बोले, मीरा, तुम ठीक हो जाओगी। जब हिम्मत होती है तो रास्ता खुद ब खुद बन जाता है और जो डरते नहीं वही जीवन में सफल होते हैं। तीसरा घर बहुत बड़ा था। महंगे खिलौने से भरा कमरा। एक बच्चा सेंटा का इंतज़ार कर रहा था, हाथ में लंबी सूची लिए बैठा था। ये सब चाहिए, उसने कहा कि मुझे ये सब चाहिए। कृष्ण ने उससे पूछा कि क्या तुम खुश हो? उसने जवाब दिया। बच्चा चुप हो गया। फिर उसने धीरे से जवाब दिया। कृष्ण ने उसे एक छोटा सा दर्पण दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि इस दर्पण में खुद को देखो। बच्चे ने देखा। उसकी आंखों में खुशी नहीं थी, वह अंदर से दुखी दिख रहा था। उस रात उसने अपने कई खिलौने गरीब बच्चों को दे दिए और उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। पहली बार उसका दिल हल्का हुआ। कृष्ण आगे बढ़ते गए और बोले, कहीं उन्होंने किसी डरे हुए बच्चे को साहस दिया और कहीं डरे हुए बच्चे को हिम्मत दी। कहीं किसी नाराज बच्चे के दिल में क्षमा भर दी, करुणा भर दी और कहीं किसी अकेले बच्चे को दोस्ती का एहसास करा दिया।
यह सब चलता रहा। कृष्ण ने हर जगह खिलौने नहीं बांटे, पर हर जगह मुस्कान ज़रूर बांटी थी। और अगली सुबह होते होते पूरी दुनिया में एक ही चर्चा थी कि बोले कि इस बार का सेंटा बहुत ही सबसे अलग था और उसने हमें बहुत कुछ सिखाया। उसने चीज़ें नहीं, एहसास दिए। नारद ने पूछा कि प्रभु, क्या लोग आपको पहचान पाए थे? कृष्ण ने मुस्कुराकर नारद को जवाब दिया, लाल टोपी उतारते हुए कहा, जब बच्चे हंसते हैं वही मेरी पहचान है। उन्हें खुशी देकर मुझे बहुत खुशी मिली है। और वृंदावन लौटकर कृष्ण ने फिर मोर पंख लगा लिया था और सब कुछ बहुत बदल गया था। बांसुरी उठाई और मधुर धुन छेड़ दी। गोपियाँ मुस्कुराई और बहुत ही मगन हो गई। बलराम बोले, तो सेंटा बनकर क्या मिला? कान्हा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि भ्राताश्री, जब एक भी बच्चा बिना डर के सो जाए, उससे ज़्यादा और क्या खुशी हो सकती है। जब एक भी दिल में उम्मीद जाग जाए तो समझो कि मुझे बहुत खुशी मिली है, मेरी लीला सफल हो गई। और तभी से कहा जाता है कि जब भी कोई सेंटा सिर्फ उपहार नहीं अपितु प्यार, समय और उम्मीद बांटता है, तो वो समझ लेना कि वह कृष्ण है। वहाँ सेंटा नहीं, स्वयं कृष्ण भगवान होते हैं। हम आपके लिए ऐसी ही नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमें हौसला मिले और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित हों। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक नमस्कार, जय श्री राम, राधे कृष्णा।